हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। दोस्तों, आप इस वीडियो में किसी भी तरह का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं उन्हें आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है और उसे किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारे त्रिभुज दिखाऊंगी। आप किसी भी तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताती हूँ। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई बट्टे 2, या आप इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इन दोनों फॉर्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दोनों फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको जौन सा फॉर्मूला अगर आपको सरल लगता हो, आप किसी भी फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो त्रिभुज दिखाऊंगी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि अगर इस तरीके से त्रिभुज आए क्वेश्चन में किन इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, और इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर है, और इसका आधार कितना है, आधार इसका 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा क्षेत्रफल हमें इस तरीके का अगर क्षेत्रफल आए तो यहाँ पर भी इस फॉर्मूले का आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी इस फॉर्मूले का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की लंबाई आधार दिया गया है, तो यहाँ पर हमें इसका जो कर्ण है वो निकालना है। ठीक है, और तीसरा जो चित्र मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इसमें आपको थोड़ा डिफरेंटली इसका क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकाल के बताएं कि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर इस तरीके के चित्र में आए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है, पर आपको यहाँ पर जो इसकी जो लंबाई चौड़ाई दी गई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आपको लास्ट में सॉल्व करके बताऊँगी, तो वीडियो को बने रहिएगा लास्ट तक। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो मैंने क्या बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आधार कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमारी कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार 8 इंटू ऊंचाई 3, और बट्टे में क्या था, 2। अब 3 का हम 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 8 24 बट्टे 2। 2 से 24 में भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से हम 24 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्षेत्रफल में पूछा है, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, तब जाकर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपने इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया और सीधा आपने ऐसे 12 संख्या है तो यहाँ पर आपने 12 लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारी लंबाई दी गई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर हमारा आधार कितना दिया गया है, 12, जो हमारी ऊंचाई कितनी दी गई है, 4 बट्टे 2, और 4 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 48। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 48 बट्टे 2। 2 से 48 कितनी बार कटेगा, 24 बार। क्षेत्रफल में पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर इस तरीक़ा का जो चित्र बना है वैसा चित्र यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर लंबाई है या चौड़ाई है। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से नहीं पता कि यहाँ पर जो हमारी लंबाई वो कितनी दी गई है और जो हमारा कर्ण है वो कितना दिया गया है, आधार यहाँ पर दिया ही नहीं गया।
तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से जो हमारी दोनों भुजाओं की लंबाई चौड़ाई दी जाए तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर कर आपको जो तीसरी भुजा है वो निकाल लेनी है। तो यहाँ पर इसे हम आधार मान लेंगे और इसे ऊंचाई, ठीक है। तो हमारा आधार कितना होगा, देखेंगे हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आधार है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर मान लेंगे और इससे ऊंचाई 7/2। 6 का आप 7 में गुणा करेंगे तो 42 होगा, बट्टे में 2। 2 से 42 कितनी बार कटेगा, 2 से 42 कटेगा 21 बार। तो यहाँ पर जो हमारी आधार है वो कितना निकला है, 21 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पर दोनों भुजाएं दी जाती हैं, तीसरी भुजा नहीं दी जाती। तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर कर आपको जो तीसरी भुजा है वो आपको निकाल लेनी है इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और शेयर कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन